जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण को पा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंतवार धन्यवाद। गुरुजनों के अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका अनंतवार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद। कृपा करो मेरे राम राया, चल ना सके चल माया। कृपा करो मेरे राम राया, चल ना सके चल माया। कृपा करो मेरे राम राया, चल ना सके ये चल माया। कृपा करो मेरे राम राया, चल ना सके ये चल माया। कृपा करो मेरे राम राया, चल ना सके चल माया। कृपा करो मेरे राम राया, चल ना सके चल माया। कृपा करो मेरे राम राया, चल ना सके चल माया। श्री प्रवचन पीयूष जी। पृष्ठ 347। देवियों और सज्जनों, मैंने ये वर्णन किया कि बड़ाई खान पान मकान में नहीं है, पर इतनी नहीं जो आत्मज्ञान में है, और वह भगवत भक्ति से प्राप्त होता है। उसके और भी प्रयत्न वर्णन में आते हैं, सब ठीक है, पर सुगम प्रयत्न तो भगवत भक्ति है। जितना चिंतन उसका करेंगे उतना ही लाभ होगा, और वह श्री राम के दरबार में सफल होता चला जाएगा। साधना सत्संग हंसी, दिनांक 23/11/1957, समय अपराह्न 3:30 बजे। बहुत सुंदर। आत्मज्ञान कैसे आए? भगवत भक्ति से आएगा, और भगवत भक्ति से ही आता है, गुरु कृपा से आता है। सब अपने आप नहीं आता, अपने आप तो अहम आता है, और अहम तो पता चले कि आ रहा है, वो भी बहुत बड़ी कृपा होती है, बहुत ज्यादा। सब बहुत ही सुंदर दिन रहा, बड़ी कृपा रही गुरुजनों की, और सदा ही सदा सीखने को मिलता है, सदा ही सीखने को मिलता है। पर मेन बात ये आती है कि हर परिस्थिति में अगर हम सदाचार पर रह सके, अगर हर परिस्थिति में हम सत्य का पालन कर सके, गुरुजनों की आज्ञा में रह सके, तो उससे बढ़कर कुछ नहीं, उससे बढ़कर कुछ नहीं। सो बहुत बहुत दया है गुरुजनों की, अनंत कृपा है गुरुजनों की, बहुत सुंदर। हमारे पास प्रश्न आया कि जापात कई बार स्वप्न, साधिका जी ने कहा कि उनके जो पिताजी थे बहुत गहन रूप से अब्यूसिव थे उनकी मदर के प्रति,
और यहाँ तक कि जब वे नाइन्थ वगैरह, नाइन्थ तो बड़ी एज होती है राइट, बहुत बहुत ही उन्होंने कितनी बार मदर ने और बाकी बच्चों ने निकलने की वहाँ से कोशिश की, पर जो फादर इवन तो वो कमाते कुछ नहीं थे, पर बहुत रिच परिवार, बहुत ज़्यादा रिच परिवार को बिलोंग करते, लेकिन अपनी पत्नी को बहुत बहुत ज़्यादा अब्यूसिव थे, बहुत ज़्यादा। तो कहते मुझे सपने, अब वो उनके पिताजी नहीं रहे, लेकिन उनको सपने कई बार आते हैं और सपनों में वो उनको वही सीन आता है जो उन्होंने, जो उनकी कॉन्शियस सबकॉन्शियस में गड़ गया होगा कि वे माँ को मार रहे हैं और मैं डंडा लेके जा रही हूँ, और पर मैं वहाँ रुक जाती हूँ, आगे नहीं बढ़ती, रुक जाती हूँ और फिर मैं डर के मारे उठ जाती हूँ। तो और फिर कहते हैं कि जब मैं उठती हूँ मैं डरी भी होती हूँ, मेरी सारी बॉडी ऑफ कोर्स ठीक नहीं होती, और मुझे होता है कि तुम्हारे साथ ऐसा हो या जैसा मर्जी, इस तरह से। तो उन्हें बोला कि देखिए जो 4 लोग थे, 3 लोग, जो बच्चे कई बड़े थे, कई बहुत छोटे, तो उन्होंने देखा है ये सब राइट, तो इसका मतलब उनका प्रारब्ध ऐसा था। और जो माँ थे वो निकलना कितनी बार चाह रहे थे पर निकल नहीं सके थे। तो ये प्रारब्ध हमें नहीं पता कि पिछले जन्म में तीनों ने या चारों ने मिलकर पिताजी का क्या हाल किया होगा, ये बात है। और हमें ये भी नहीं पता कि कितने जन्मों से ऐसा लेन देन चला आ रहा है, इस तरह से। तो जैसे सदना कसाई का महाराज ने बहुत सुंदर, और महाराज ने सदना कसाई के प्रवचन में बहुत इम्पोर्टेंट कहा हुआ है कि आप ध्यान से सुनिएगा, ये प्रवचन बहुत ध्यान से समझने वाला प्रवचन है। तो वहां पर महाराज ने बताया कि कैसे सदना कसाई और बकरा 200 जन्मों से एक दूसरे को काट पीट रहे हैं। एक जन्म में सदना कसाई बना है और दूसरा बकरा बना है, दूसरे जन्म में बकरा कसाई बनता है और सदना बकरा बनता है राइट। तो ये साइकिल कब टूटा? ये साइकिल तब टूटा जब सदना बकरे का हलाल करने की बजाय कान काटने लगा। हाँ, क्योंकि पड़ोसी आया, पड़ोसी कहता कि मुझे थोड़ा ही सा ही दे दे मांस, मेरे रिश्तेदार आ गए हैं। तो सदना ने तो दुकान बंद कर दी थी, कहते नहीं अब मैं नहीं काट सकता, कहते थोड़ा सा ही कान ही काट दे। तो जब सदना कसाई कान ही काटना जाता है तो आकाशवाणी से बकरा बोल पड़ता है, सदना पर कृपा होनी होती है। तो फिर सदना उस जन्म में बकरे को नहीं काटता और समय सब समाप्त कर देता है। तो ऐसे स्पेशली यहाँ पर भारतीय हम ऐसी बातों को समझते हैं राइट। जरूरी नहीं विदेशी समझ सकें या दूसरे धर्मों के इस चीज को समझ सकें, पर हम समझते हैं, जन्मों की बात, प्रारब्धों की बात समझते हैं, हमें समझ आ जाती है। तो फिर वे बोले, तो वहां पर फिर बहुत सारे रिलेशनशिप्स ऐसे होते हैं जहां बड़ी क्रूरता आती है या बड़ा इंडिफरेंस, या जैसे भी रिलेशन, प्यार नहीं होता लेकिन इंडिफरेंस और बाकी चीजें होती हैं, अपमान होता है। तो वहां पर यही अगर साधक को ये साधना से ही ठहराव आता है कि मेरा ये जरूर मैंने सेम किया होता है, इसे ऐसे तंग किया होगा, ये ऐसे मार रहा है मुझे, या ऐसे मुझे इग्नोर करने, एग्जैक्टली इसको ऐसे ही किया होगा। और पर मुझ पर गुरु कृपा है कि मुझ पे शायद कम हो रहा है,
और ये सही बात है। तो फिर उन्हें कहा कि आपको जब आपके पिताजी ऐसे सपने में आते हैं, कहते कभी कभी आते हैं, तो हो सकता है कि वो आपको ब्लेस ही करना चाह रहे हो, या वो आपसे क्षमा प्रार्थी हो कि आई एम सो सॉरी कि मैंने ऐसा किया, राइट। पर क्योंकि हमने उन्हें उसी रूप में देखा होता है तो हम डर जाते हैं। हो सकता है वो सोल जो आ रही है वो क्षमा मांगने के लिए आ रही है कि मुझे क्षमा कर दो, मुझसे गलती हो गई। तो अगर आप क्षमा कर देते हैं उन्हें और प्रभु से बल मांगते हैं कि प्रभु मुझे बल दीजिए कि मैं इनको क्षमा कर सकूं ताकि ये शांति पा सकें, तो बड़ी कृपा होगी भगवान। मैं ये आगे साइकिल नहीं चलाना चाहती, मैं आगे ये साइकिल नहीं करना चाहती, क्षमा कर दीजिए भगवान, मुझे बल दीजिए कि इस आत्मा को कि इस आत्मा को शांति मिले। आपने मुझे बहुत कुछ दिया है प्रभु, आपने मुझे बहुत प्यार दे रहे हैं अभी प्रभु, पर ये जो हो चुकी हैं चीजें जो, तो क्षमा कर दीजिए प्रभु, क्षमा कर दीजिए उन्हें। तो ऐसी प्रार्थना आप करेंगे तो उस आत्मा को शांति मिलेगी। वो जा नहीं पाती होगी कहीं, राइट, वो जा नहीं पाती होगी कहीं। तो इसलिए हम प्रभु से बल मांगे कि हमें शक्ति दें कि इतनी पीड़ा को जो हमने सहा है हम उसे भूल सकें, क्योंकि वो तो सब खत्म हो गया, ना वो इंसान बचा है ना कोई और बचा है। तो हमें बल दीजिए कि हम क्षमा कर सकें और वो अपनी आगे रास्ते पे जा सकें, राइट। सो बहुत बहुत गुरुजनों का अनंत धन्यवाद। हमें उन्होंने बहुत कुछ दिया है, बहुत दिया है। सो हम सबको फॉरगिवनेस तो भक्ति से ही आती है, ऐसे नहीं आती। किसी को क्षमा हम भक्ति से ही कर सकते हैं, वैसे नहीं कर सकते, नहीं कर सकते क्षमा। भक्ति है तो क्षमा है, या। सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत बार धन्यवाद। जय जय राम।